नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हमें एक जब रिजेक्शन आती है देन हमें एक लेटर मिलता है एम्बेसी की तरफ से। उसमें लिखा होता है यू विल नॉट लीव कनाडा या फिर योर पर्पस ऑफ योर विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द गिवन द डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा आता है जो स्टडी वीजा का रिजेक्शन लेटर होता है। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि आपके पास जो रिजेक्शन लेटर आ गया एंड क्या आप लगता है कि आप इस रिजेक्शन लेटर के बिहाफ पे आप रीअप्लाई करो और आपका वीजा आ जाए? क्या आपको पता है कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया? क्या आपको लगता है कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया कि उनको लगता है कि आप कनाडा लीव नहीं करोगे? उनको क्यों लगा कि आप कनाडा लीव नहीं करोगे? उसकी पहले पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी हमें। रिजेक्शन लेटर पे कोई चीज वहां पे क्लियर नहीं होती। क्लियर कहां पे होती है? जब हम केप्स नोट अप्लाई करते हैं। आप ये देख सकते हो, ये केप्स नोट है। इसमें पूरा चिट्ठा लिखा है वीजा ऑप्शन ने। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा वन बाय वन क्या क्या चीज है। सो रिजेक्शन लेटर जब आपके पास आता है, लिखा होता है यू विल नॉट लीव कनाडा एंड वर्सेस केप्स नोट। आपको पता चलेगा कि यार क्या इंफॉर्मेशन है वीजा ऑफिसर को, मेरी फाइल में क्या कमी लगी कि उसने मेरी फाइल रिजेक्ट की और उसने उसको लगा कि मैं कनाडा लीव नहीं करूंगा। तो आइए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सप्लेन करता हूं कि केप्स नोट केप्स नोट की वैल्यू क्या है एंड आपको व्हाई यू शुड अप्लाई केप्स नोट। ठीक है जी। सो सबसे पहले आप चेक करोगे कि उन्होंने चेक किया वर्ल्ड फ्लैग की आपकी कहीं और तो कोई इमिग्रेशन तो नहीं। जहां से स्टार्टिंग होती है, जो वीजा ऑफिसर का रिव्यू है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, वो वीजा अफसर बोल रहा है एप्लीकेंट इज 22 ईयर ओल्ड सीकिंग टू ऑब्टेन 2 ईयर वेब डेवलपमेंट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एट कोनोस्टोगा कॉलेज। ठीक है जी, उन्होंने कह दिया कि ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेंट होल्ड्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए की थी इसने 22 में। ठीक है जी। एम्प्लॉयड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सिंस 2022-06। द एप्लीकेंट हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर ट्यूशन, जीआईसी, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट एंड सीए रिपोर्ट। पहली बात क्या है कि वीजा ऑफिसर ने ये सारी चीजें नोटिस की है। आफ्टर रिव्यूइंग After reviewing these documents, I am not satisfied that the applicant has sufficient finance readily to fully cover their tuition and living costs while studying in Canada. पहली बात क्या है कि ये एसटीएस प्रोग्राम है, उसने 1 साल की फीस भरी है, जीआईसी भरा है, ठीक है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी दिखाया, सी रिपोर्ट भी दिखाया, सारा कुछ है। स्टिल वीजा ऑफिसर क्या कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यार इसके पास इनफ फाइनेंशियल है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर की फीस और एक्सपेंसेस जो है फुली रेडली कर पाए। एसटीएस प्रोग्राम पे भी उसने फाइनेंशियल का रीजन उठाया है। आपको कैसे पता चल जाएगा? ये चीज रिजेक्शन लेटर पे तो होती ही नहीं। रिजेक्शन लेटर पे तो लिखा होता है यू विल नॉट लीव कनाडा, जहां फिर लिखा होता है योर पर्पस ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि यार वीजा ऑफिसर को ये लग रहा है आप फाइलें लगाते रहोगे, वो फिर भेज देंगे, यू आर वेलकम टू रिप्लाई लास्ट में उन्होंने लिखा होता है रिजेक्शन लेटर पे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीजा ऑफिसर ने ये क्यों कहा हमें? पहली बात है कि केप्स नोट आपको अप्लाई करने चाहिए। और उसके बाद वीजा ऑफिसर कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड पीए डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट टू मी सेटिस्फैक्शन कंपेलिंग रीजंस फॉर विच सच एन एजुकेशनल प्रोग्राम वुड बी बेनिफिट। ये चीज लिखी है, वीजा ऑफिसर कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको ये जो आप 25-30 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो कनाडा स्टडी वीजा पे, कि वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा जब आप वापस इंडिया आओगे। ठीक है, ये कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी एसओपी वीक है, उसकी जो आपने जस्टिफिकेशन दी है वो कन्विंसिंग नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? Given the applicant's previous education as well as a relative lack of work experience in the field of study, their motivation to pursue studies in Canada at this does not seem reasonable. The applicant has failed to satisfy the pursuing selected program of study reasonable given the high cost of international study when weighed against the potential career opportunity. वीजा अफसर कह रहा है कि आप लाइक 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 10 लाख आपकी फीस होगी पहले साल की, 10 लाख सेकंड ईयर की फीस होगी, 10 लाख आपका 2 साल का रहने का खर्चा, टोटल 30 लाख। ठीक है, वो कह रहा है कि आज आपने 30 लाख कर दिए तो 2 साल बाद जब आप इंडिया आओगे तो आप 30 लाख कब कितने टाइम में रिकवर करोगे? ये चीजें उसको दिखानी होती है वीजा ऑफिसर को। एसओपी में एसओपी बहुत मेन चीज होती है। तभी अगर उसको जहां तक तो क्या था कि लगा कि आपका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, बट जहां से लेके जहां तक क्या कह रहा है वीजा ऑफिसर कि आपका जो आपने लेटर दिया है, स्टडी प्लान दिया है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, वो आपको रिसर्च करके बताना होता है वीजा ऑफिसर कि मुझे ये जॉब मिलेगी,
इसका एनुअल पैकेज इतना है, मैं इसको 1 साल में रिकवर करूंगा, मैं इसको 2 साल में रिकवर करूंगा, मैं इसको 3 साल में रिकवर करूंगा। सो वो चीजें आपको अपनी एसओपी में रिसर्च सबमिट करवानी होती है। उसके बाद कह रहा है कि वीजा ऑफिसर ऑन द बैलेंस आफ्टर रिव्यू ऑफ आर इंफॉर्मेशन रेलेवेंसी, ठीक है, सच पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट हैज फेल्ड मी टू सेटिस्फाई दैट दे मीट द रिक्वायरमेंट एंड विल डिपार्ट। ये आगे लिखा होता है कि दैट द एप्लीकेंट विल लीव कनाडा। सो इतना चिट्ठा लिखा है तभी उसने रिजेक्ट किया है। अब अगर आप अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में वीजा ऑफिसर कहोगे कि मैंने अप्लाई किए थे जी केप्स नोट, उसमें मुझे ये रीजंस पता चले, फिर आपने उसको टारगेट कैसे किया, ये वीजा ऑफिसर के कंसर्न है, आप इसको एड्रेस कैसे कर रहे हो, वो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी एसओपी बनाओगे, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइल बनाओगे। सो मेन चीज यही है। तो मेन क्या बात है कि अगर आपकी कनाडा स्टडी वीजा की रिजेक्शन आती है, गो फॉर केप्स। किस नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, किसी एजेंट की नहीं बात सुननी, जस्ट गो फॉर केप्स नोट। अब हाँ, पहली बात कि केप्स नोट का टाइम बहुत लग रहा है जी करंटली। पहले हमें हमारे पास 20-20 दिन में केप्स नोट आते थे, बट करंटली केप्स नोट का टाइम बहुत लग रहा है। पहली बात इसका सोल्यूशन क्या है वो आप सुन लीजिए। इसका सोल्यूशन एक है, दो डिपार्टमेंट अप्लाई करते हैं, एक आईआरसीसी और एक सीबीएसई। ये दो डिपार्टमेंट केप्स नोट अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि सीबीएसई डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा जल्दी आए थे एज कम्पेयर टू आईआरसीसी। बट मेन चीज ये है कि अगर आप आज केप्स नोट चाहते हो, आज अप्लाई करना चाहते हो, जब भी आपने हमारे ऑफिस में फोन करना है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने हमारे स्टाफ को कहना है कि जी मुझे दोनों से अप्लाई कर दो, मेरे केप्स नोट आईआरसी डिपार्टमेंट से भी करो, सीबीएसई डिपार्टमेंट से भी करो। सो आपके केप्स नोट तब 20-25-30 दिन में पॉसिबल है। बट अगर नहीं तो यार पता क्या है कि करंटली क्या है कि लाइक अगर हम आज हमने 10 केप्स नोट अप्लाई किए तो 10 में से 5 केप्स नोट तो हमें मिल जाएंगे 20-25 दिन में, बट जो रेस्ट 5 है उनकी एक्सटेंशन आ जाती है। हम एक्सटेंशन एप्लीकेंट के साथ शेयर भी करते हैं, बट वो कहते हैं एक्सटेंशन में कि हमें 30 दिन और चाहिए। तो वहां पे जो क्लाइंट होता है वो हमारे साथ थोड़ा सा नाराज होता है कि आपने इतने टाइम क्यों लगा दिया। बट जो बाकी के 5 थे उनको तो टाइम से मिल गए 20-25 दिन में, बट स्टिल इतनी रेशो रहती है। सो अगर तो आपने केप्स नोट अप्लाई करने हैं तो दोनों डिपार्टमेंट से करो। बेसिकली इसकी $5 है फीस, ठीक है जी, $5 सीबीएसई की, $5 दूसरे आईआरसीसी डिपार्टमेंट की। तो $10 तो आपकी सरकारी फीस होगी। बट उसके अप्लाई करने की सर्विस आपको भी पता है कि हम वी आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन, ओनली कैनेडियन सिटीजन कैन अप्लाई। सो हम जिस लॉयर से करते हैं उसकी फीस होती है साथ में, और हमारी भी सर्विस फीस होती है। सो दैट्स व्हाई इट विल कॉस्ट यू लिटिल बिट मोर। इतना नहीं है कि 5-10 हजार लगेगी आपके एक केस नोट अप्लाई करने में, 5 हजार लगेगी, 4 हजार लगेगी, इतना नहीं है, बहुत ही कम है। आप कॉल करो, कॉल पे आपको सारी चीज गाइड की जाएगी। सो आपने जब भी केस नोट अप्लाई करने जहां से, प्लीज अप्लाई विद द बोथ ऑफ देम, ठीक है, स्टाफ को बोलो। सो केप्स नोट की मैंने आपको बताई है कि अगर आपकी रिजेक्शन आती है केप्स नोट की बेनिफिशियल क्या है। जितने भी मैंने कैनडा स्टडी वीजे लिए हैं, मैं रिजेक्टेड केस में मोस्टली करता हूँ, उसमें केप्स नोट मैं निकलवाता हूँ पहले, ठीक है जी, फिर मैं कोई उस पर डिसीजन लेता हूँ कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए। सिमिलरली आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप सीरियसली जाना चाहते हो, देखो एक तो होता है तीर तुक्का कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आप कहते हो चलो एक बार और लगा के देख लेते हैं, 5-6-7 हजार हम वैसी फीस है, कुछ नहीं देख लेते हैं, ठीक है। बट वो चीज नहीं होती। अगर वही फाइल तो यार आपकी पहले रिजेक्ट करी है, वही फाइल आप फिर दोबारा रिलॉन्च कर रहे हो, फिर भी तो रिजेक्ट होगी ना, आप उसमें चेंजेस ही नहीं कर रहे, आप वीजा ऑफिसर का कंसर्न ही नहीं आप एड्रेस कर रहे, आपको वीजा ऑफिसर का कंसर्न पता ही नहीं है, रिजेक्शन लेटर पे कंसर्न आती नहीं वीजा ऑफिसर का, वहां पे तो आता है यू विल नॉट लीव कनाडा। आप एसओपी में लिखते जाते हो कि दैट आई विल लीव कनाडा, मैं आऊंगा वापस आऊंगा, शॉर्ट ही देते हो, एफिडेविट लिखवा लेते हो। वो चीज तो मांगी नहीं आपसे, मांगी तो ये चीज है जो केस नोट में है, इसका आंसर करो, ठीक है। पहले तो अगर आपने आंसर करना है आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। सो अप्लाई फॉर केप्स नोट, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। जब भी अगर आपकी रिजेक्शन आती है, पहले तो भगवान करे आए ना, बट अगर आती है गो फॉर केप्स नोट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप हमारे स्टाफ की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे फाइल बात करनी है, मेरे से अपनी फाइल डिस्कस करनी है, अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हो। नमस्कार सबसे।